अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू study.com। जी स्टूडेंट, आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 7 समझाऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन 7 है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन 1 मैंने लिख लिया है। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो एक दफ़ा अगेन मैं क्वेश्चन 1 को लिखती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को मैं यूँ लिखती हूँ कि यहाँ पे देखें, ये ए स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 2a और b की जगह में ये देखें, ये क्या है आपका ए स्क्वेयर प्लस 2a और b क्या है आपका y है। ठीक है, प्लस b स्क्वेयर माइनस, अगर मैं इस फॉर्मूले को यूँ लिखूँ कि 3z स्क्वेयर, ठीक है, का होल स्क्वेयर। तो यहाँ देखें, 3 ज़ा 9 और 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर हमें पता है कि इक्वल होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर इक्वल होता है ए प्लस बी स्क्वेयर के। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो x है, x इक्वल है a के। ठीक है, और जो y है वो इक्वल है b के। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं इसको इस फॉर्मूले में क्लोज करती हूँ। ठीक है, तो a क्या है x प्लस b क्या है y है। ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस, ये मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब आप यहाँ पे देखें तो ये एक न्यू फार्मूला बन चुका है जो कि है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, और हमें पता है कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल होता है ए प्लस बी के। ठीक है, और ए माइनस बी के। तो ये कंप्लीट आपका क्या है, ए है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। आप ये कंप्लीट आपका क्या है, ए है, एक्स प्लस वाई, ये आपका ए है, और b आपका इक्वल है 3z स्क्वेयर का। ठीक है, तो इसको इस फॉर्मूले में, इस फॉर्म में लिखती हूँ मैं, x प्लस वाई प्लस 3z स्क्वेयर। ठीक है, x प्लस वाई माइनस 3z स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन 2 को मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेती हूँ। 4a स्क्वेयर प्लस 8ab स्क्वेयर प्लस 4b4 माइनस 9c स्क्वेयर। ठीक है, अब मैं यहाँ इसको यूँ लिखूँगी कि 2a का होल स्क्वेयर। ठीक है, और b की जगह मैं लिखूँगी 2b2 का होल स्क्वेयर। ठीक है, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a की जगह a की वैल्यू, ठीक है, और b की जगह b की वैल्यू माइनस, इसको मैं यूँ लिखूँगी कि 3c का होल स्क्वायर। अच्छा, अब आप अगेन इसको देखें, सोल्व करें तो आपका यही फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये देखें, 2 ज़ा 4 a स्क्वायर प्लस प्लस 2 ज़ा 4 4 ज़ा 8 ab स्क्वायर प्लस प्लस 2 ज़ा 4 और 2 ज़ा 4। तो मीन्स के हमने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी कि ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर इक्वल होता है ए प्लस बी के होल स्क्वेयर के। ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर इक्वल होता है ए प्लस बी के होल स्क्वेयर के। अब यहाँ पे आप देखें तो जो ए है वो इक्वल है 2a के। ठीक है, और b इक्वल है 2b स्क्वेयर के। तो मैं यहाँ पे इसको लिखती हूँ कि 2a प्लस 2b स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। मीन्स कि मैंने इसको a प्लस b के होल स्क्वेयर की फॉर्म में लिख लिया है। ये मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो अब देखें, अगेन वही फॉर्मूला बन गया कि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, और हमें पता है कि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल होता है a प्लस बी के और a माइनस बी के। 2a प्लस 2b स्क्वेयर प्लस 3c।
ठीक है। और यहाँ पे आएगा 2a प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3c। जी स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर से मैं यहाँ पे लिखती हूँ। 16d4 माइनस c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर d प्लस d2। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, आप यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको यूँ लिखूँ कि 4d स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखें 4 4 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4 माइनस इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले में पुट करेंगे हम, ठीक है। तो ये देखें आपका a स्क्वायर प्लस 2a। जी स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर से मैं यहाँ पे लिखती हूँ। 16d4 माइनस c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर d प्लस d2। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, आप यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको यूँ लिखूँ कि 4d स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखें 4 4 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4 माइनस इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले में पुट करेंगे हम, ठीक है। तो ये देखें आपका a स्क्वायर प्लस 2a। अच्छा, यहाँ देखें ये क्या है, ये है 4, ठीक है। तो यहाँ पे c के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा 2ab प्लस b की जगह b का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अगर सॉल्व करें आप इसको, जैसे कि यहाँ देखें c है 2 2 ज़ा 4, c 4 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो साइन आएगा वो प्लस का नहीं माइनस का आएगा। 2c स्क्वायर d 2c स्क्वायर d प्लस प्लस d स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल है a प्लस b के होल स्क्वायर के, ठीक है। ये मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख लूँगी 4d स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे a आपका क्या है, a आपका है c स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अच्छा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -2 है। तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है a माइनस b के होल स्क्वायर के, ठीक है। ये प्लस नहीं माइनस है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैंने सही कर दिया है। तो ये क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस b के होल स्क्वायर के, ठीक है। तो ये मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिखा। और ये क्या है, a माइनस b क्या है, तो b आपका d है, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो ये अगेन आपका फॉर्मूला बन गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b के, ठीक है, और a माइनस b के। यहाँ पे जो आपका a है वो इक्वल है 4d स्क्वायर के, ठीक है, और जो b है वो आपका इक्वल है c स्क्वायर माइनस d के। तो 4d स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस d, ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपका 4d स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस d, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ देखें स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को एक दफ़ा मैं अगेन यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो ये है 4x स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर प्लस y4 माइनस 9y6। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये जो 4 है ये इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जब ये 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स कि ये सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, देन ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 4 ज़ा 8xy स्क्वायर प्लस 4y4,
-9y6, ठीक है। अब यहाँ देखें, इसको मैं अगर यूँ लिखूँ कि a² + 2ab, अच्छा यहाँ पे जो b² है, तो अगर मैं इसको ये यूँ लिखूँ, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया है a² + 2ab + b²। अगर इसको सोल्व करें हम, तो यहाँ देखें 2 2 ज़ा 4 x², ठीक है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 x y², ये भी ठीक है, और 2 2 ज़ा 4 और y 2 2 ज़ा 4, मतलब कि ये बिल्कुल हमने सही फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। उसके बाद ये -9y6 में एज इट इज़ लिख लूँगी। अच्छा, आप हमें पता है कि a² + 2ab + b² इक्वल होता है a + b के होल स्क्वायर के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ a + b के होल स्क्वायर माइनस, मैं इसको यूँ लिखूँ कि 3y, तो यहाँ पे देखें ये क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9y और ये 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका एक न्यू फार्मूला बन चुका है a² - b² के, ठीक है। तो a² - b² हमें पता है कि इक्वल होता है a + b के और a - b के। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, आपका जो a है वो ये है 2x + 2y², ठीक है, a + b आपका क्या है 3y³, तो ये आपका बन गया a + b। उसके बाद 2x + 2y² - 3y², ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो ये मज़ीद सोल्व होगा, ठीक है। यहाँ देखें 2x + 2y², तो यहाँ देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है इन दोनों में, तो यहाँ पे इस 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये u बन जाएगा कि 2 और पीछे बचेगा x + y² + 3y³, ठीक है। और यहाँ देखें, यहाँ पे भी 2x + 2y है, तो यहाँ भी हम 2 को कॉमन ले लेंगे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा x + y², ठीक है, -3y³, तो ये इसका आंसर है। यहाँ इन दोनों में 2 कॉमन था, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉमन लिया, तो रिमेनिंग क्या है x + y² + 3y² एज इट इज़ लिखा। यहाँ पे भी इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन लिया, x + y² आ गया, ठीक है, -3y³ एज इट इज़ लिखा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 5 है, ठीक है। तो यहाँ देखें स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन 5 है सॉल्यूशन लिखा और एक दफ़ा अगेन मैंने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया है यहाँ पे। तो अब इस क्वेश्चन को देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमें यूँ करना होगा स्टूडेंट कि ये मैं एज इट इज़ लिखूँगी, ठीक है, और यहाँ पे इसको हमने ब्रेक करना होगा। तो वो मैं ऐसे करूँगी ब्रेक इसको कि मैं लिखूँगी +4 - 1, प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन सिंबल उसका लगता है जो ग्रेटर वैल्यू हो, यानी कि 4 के साथ जो सिंबल है। तो यहाँ देखें +4 - 1 इक्वल होता है किसके, 3 है। अब इसका एक पार्ट में इसको एक पार्ट से मैं ये एक फार्मूला बना लूँगी, ठीक है, और इसके सेकंड पार्ट से मैं यहाँ पे सेकंड फार्मूला बना लूँगी। तो अब यहाँ देखें x² माइनस ये जो 4 है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे लूँगी। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ x² माइनस, अच्छा उससे पहले हम जो है इसको अरेंज करते हैं इस तमाम फॉर्मूले को, ठीक है। तो यहाँ देखें x² के बाद मैं लिखूँगी -4x, ठीक है, देन उसके बाद मैं लिखूँगी +4 माइनस y² माइनस 2y माइनस 1। इस फॉर्मूले को मैं यूँ बनाऊँगी कि a² माइनस 2 a की जगह x और b, तो b यहाँ देखें 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूँगी 2। तो ये फॉर्मूला बन गया a² + 2ab + b², और ये मैं बाकी एज इट इज़ यहाँ पे लिख लूँगी।
वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 1। यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर इक्वल होता है a प्लस बी के होल स्क्वेयर के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो माइनस है मैं यहाँ कॉमन ले लेती हूँ इसे, तो यहाँ देखें माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाई स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2y माइनस माइनस प्लस 1। ये मैं एज इट इज़ लिखूँगी यहाँ पे। इस फॉर्मूले को मैं अगर यूँ लिखूँ कि ए स्क्वेयर प्लस 2ab, बी यहाँ पे 1 ही होगा, ठीक है, और ये बी का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर इक्वल होता है स्टूडेंट ए प्लस बी के होल स्क्वेयर के, और ये मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख लूँगी। अब अगेन फॉर्मूला बन गया है स्टूडेंट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, ठीक है। तो हमें पता है कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल होता है ए, ये कंप्लीट आपका ए है, ए प्लस बी के, ठीक है, और ए माइनस बी के। तो ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6 है, तो सॉल्यूशन लिखने के बाद एक दफ़ा अगेन मैंने क्वेश्चन वापस से लिख लिया है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, 4x स्क्वायर है। अगर मैं इसको यूँ लिखूँ कि 2x होल स्क्वायर, यहाँ पे ये जो माइनस है इसे मैं कॉमन ले लेती हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ देखें, यहाँ क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2y माइनस माइनस प्लस 1। ये मैं एज इट इज़ लिखूँगी। इस फॉर्मूले को मैं ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर की फॉर्म में लिखूँगी, ठीक है। देन ये मैं एज इट इज़ लिखूँगी, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर इक्वल होता है स्टूडेंट ए प्लस बी के होल स्क्वेयर के, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखें ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला बन गया है यहाँ पे। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल होता है ए प्लस बी के, ठीक है, एंड ए माइनस बी के। तो ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।